Hello friends, my name is Ritesh Agrawal and today we will be talking about a very hot topic, अफ़गानिस्तान तालिबान क्राइसिस। हर तरफ यही बात हो रही है, न्यूज़ चैनल्स पे, सोशल मीडिया पे, आपके फ्रेंड ग्रुप में, ठीक है। लॉट ऑफ स्टूडेंट्स रिक्वेस्टेड अस कि सर वी वांट अ कंप्लीट कवरेज ऑफ अफ़गानिस्तान तालिबान क्राइसिस राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। तो वी डिसाइडेड टू मेक दिस शॉर्ट वीडियो ऑन अफ़गानिस्तान तालिबान क्राइसिस एक्सप्लेनिंग ईच एंड एवरी एस्पेक्ट। हर डायमेंशन पे हम बात करेंगे राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हु आर द तालिबान, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे माइंड में क्या होना चाहिए जब भी हम किसी टॉपिक को स्टडी करते हैं, तो उसकी बिगिनिंग, ठीक है, कहाँ से, उसका ओरिजिन, उसका इंसेप्शन कहाँ से है, तो तालिबान आया कहाँ से। सो द वर्ड तालिबान एक्चुअली मीन स्टूडेंट्स इन पश्तो, ठीक है। तालिबान का मतलब जो होता है वो होता है स्टूडेंट्स, ठीक है। किसके स्टूडेंट्स? तालिबान वॉज बेसिकली एस्टैब्लिश्ड बाय अ गाय कॉल्ड मुल्ला मोहम्मद उमर। यहाँ आप एक फ़ोटो देख सकते हैं, दिस गाय इज़ मुल्ला मोहम्मद उमर। तो दिस गाय एस्टैब्लिश्ड तालिबान इन 1994, ठीक है। और हु वॉज मुल्ला मोहम्मद उमर? तो जब सोवियत अफ़गान वॉर चल रही थी, सोवियत अफ़गान सिविल वॉर चल रही थी, तो उसमें जो मुजाहिदीन थे, जो फाइटर्स थे, उनके ग्रुप से तालिबान के इनिशियल मेंबर्स रिक्रूट हुए थे। मुल्ला मोहम्मद उमर भी उन्हीं में से एक थे। और इन्होंने एक ग्रुप बनाया तालिबान, जो इनका जो कॉन्सेप्ट था वो ये था कि उस समय जो करप्शन था, द रैम्पेंट करप्शन, द रैम्पेंट सिविल वॉर, उसको ख़त्म करके एक इस्लामिक एमिरेट बनाने का प्लान था। तो तालिबान इज़ ऑल्सो नोन एज इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफ़गानिस्तान, ठीक है। सो इट्स काइंड ऑफ आयरॉनिकल that Taliban was established with the idea of bringing stability and peace to Afghanistan, ठीक है। So this was the history of Afghanistan। 94 में establish हुआ, 96 तक इन्होंने अफ़गानिस्तान को कैप्चर कर लिया था, अफ़गानिस्तान पे रूल करने लगे थे। उस समय की जो बुरहान रबानी गवर्नमेंट थी उसको डीथ्रोन करके 96 टू 2000 5 साल इन्होंने राज किया, ठीक है। फ्रॉम 1996 टू 2001 तालिबान रूल्ड अफ़गानिस्तान, ठीक है। एंड दे वर रूलिंग इट कंफर्टेबली, बहुत आराम से रूल कर रहे थे। व्हाट हैपेंड इन 2001? इन 2001 इफ़ यू रिमेंबर 9/11 अटैक्स टुक प्लेस, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे अटैक हुआ, ठीक है। एंड हु वाज द मास्टरमाइंड? ओसामा बिन लादेन, अल कायदा वाज इन्वॉल्व्ड, डू यू रिमेंबर, है ना। तो उस समय यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का ध्यान तालिबान पे गया। क्यों? क्योंकि अल कायदा कहाँ से ऑपरेट कर रहा था? अफ़गानिस्तान से। सो दे न्यू दैट ऑल दीज टेररिस्ट आर हाइडिंग इन अफ़गानिस्तान, ठीक है। एंड दैट्स व्हेन सितंबर 11 सितंबर 2001 को वो अटैक हुआ। कितना टाइम लगना चाहिए कंट्री को रिस्पॉन्ड करने में? 7 अक्टूबर को अमेरिका ने अफ़गानिस्तान पे स्ट्राइक कर दिया। दिसंबर तक तालिबान ख़त्म हो गया। 3 महीने के अंदर उन्होंने पूरी रिजाइम ओवरथ्रो कर दी। यूएसए ने अपने सोल्जर्स डिप्लॉय करके। नाउ यू ऑल नो दैट लेटर ऑन ओसामा बिन लादेन, दे ऑल वेंट ऑन टू पाकिस्तान, फिर क्वेटा प्रोविंस में वो सारी चीज़ें हुई। तो दैट इज़ अ डिफरेंट स्टोरी, बट तालिबान रूल एंडेड इन 2001, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद इतने सालों तक, फॉर ऑल दीज ईयर्स, तालिबान कंटिन्यूड टू बेसिकली रेसल अगेंस्ट यूएस ट्रूप्स टू रीगेन अफ़गानिस्तान अथॉरिटी, बट ऐसा कभी हो नहीं पाया। 2001 से लेकर 2021 तक तकरीबन 2 decades, 20 years दे वर ट्राइंग टू रीगेन, ठीक है। तो वो गुरिल्ला वॉरफेयर चल रहा था। इन 2018 में यूएस बाईपास्ड अफ़गानिस्तान गवर्नमेंट टू गेट इनटू डायरेक्ट टॉक्स विद तालिबान, ठीक है। 2018 में यूएसए ने कहा यार बहुत हो गया, कब तक यहाँ अफ़गानिस्तान में पड़े रहेंगे। सो दे स्टार्टेड टॉकिंग टू द तालिबान गवर्नमेंट। जो इनकी टॉक्स हुई दोहा कतर में, ठीक है। दे साइंड एन एग्रीमेंट एंड 2020 में एक डील स्ट्रक की। क्या स्ट्रक किया? कि अमेरिका ने कहा कि हम 11 सितंबर 2021 तक जितने भी हमारे ट्रूप्स हैं सबको विड्रॉ कर लेंगे, और उसके बदले हमें आपसे एक प्रॉमिस चाहिए कि आप अफ़गान सॉइल पर किसी टेररिस्ट को पनाह नहीं दोगे, विच इज़ काइंड ऑफ इडियोटिक, ठीक है। बिकॉज तालिबान इटसेल्फ कंसिस्ट ऑफ मर्सिनरीज,
ठीक है, बट उन्होंने कहा कि हम यूएसए को नुकसान पहुंचाने वाले किसी टेररिस्ट को आप पनाह नहीं देंगे और यूएस ट्रूप्स पे कोई अटैक नहीं होना चाहिए, ठीक है। व्हाट हैपेंड आफ्टर देन वी ऑल नो, यूएस स्टॉप डूइंग एयर स्ट्राइक्स एंड तालिबान स्टार्टेड गेनिंग मोर एरियाज, ठीक है। तालिबान स्टार्टेड एक्वायरिंग मोर टेरिटरीज, गेनिंग मोर ग्राउंड, रीग्रुपिंग, एंड वंस द यूएस फोर्सेस स्टार्टेड विड्रॉइंग, द तालिबान लॉन्च्ड इट्स ऑफेंसिव एंड विद इन अ फ्यू डेज, ठीक है, बाय 15th of August they could enter Kabul, ठीक है। या सो हियर यू कैन सी दैट डिस्पाइट ग्रेव कंसर्न्स फ्रॉम अफगान ऑफिशियल्स, बिकॉज अफगान गवर्नमेंट न्यू कि एक बार यूएस निकल गया, वंस यूएस विड्रॉन देन दे विल नॉट बी एबल टू होल्ड द फोर्ट, so they expressed their grave concerns, but the new US president Joe Biden announced that all American forces would leave the country by 11th of September, ठीक है। why US withdrew? US now Joe Biden is justifying, अगर आप आज का हिंदू न्यूज़पेपर देखेंगे तो उसमें जो बाइडेन का स्टेटमेंट है कि जिस कंट्री का प्रेसिडेंट खुद भाग गया, ठीक है, if the country's people themselves are not willing to fight for their country, why should we fight for other people's country, ठीक है। so they say why should we fight for Afghanistan? if the people of Afghanistan are not willing to fight for themselves, why should we lose lives, okay, which is anyways now one question which a lot of people ask is how Taliban conquered Kabul so easily, ठीक है। अचानक से जो काम 20 साल में नहीं हुआ वो कुछ दिनों में या कुछ महीनों में कैसे हो गया, ठीक है। तो this if you have watched yesterday's video, I have explained this, I will reiterate a few points that this started with the Trump Taliban deal, जो 2018 में उनकी टॉक्स हुई थी, वहाँ से ये बात शुरू हुई कि यूएस फोर्सेस विड्रॉ करेंगे एंड उसके बाद एयर स्ट्राइक्स कम हो गई, ठीक है। एयर स्ट्राइक्स नहीं होने से तालिबान को रीग्रुप करने का चांस मिला, ठीक है, ज़्यादा एरियाज़ को अपने को मजबूत करने का चांस मिला। देन पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, अफगान गवर्नमेंट इटसेल्फ वाज वीक, देयर वाज अ चीफ एग्जीक्यूटिव अब्दुल्ला, देयर इज़ अ प्रेसिडेंट अशरफ गनी, दोनों राइवल्स थे, ठीक है। तो जब गवर्नमेंट अपने आप में कमज़ोर हो तो दे कैन नॉट एबर्ट एन एक्सटर्नल कॉन्टिजेंसी। देन अमेरिकन विड्रॉल, obviously once the American government decided to withdraw, तो उन्होंने not only soldiers left the country but the contractors which were supporting the Afghan Air Force also left the country, leaving the Afghan Air Force almost incapable of performing any activity, ठीक है। and that is why Afghanistan couldn't use its air force against Taliban, ठीक है। and then surrender of Afghan forces, so surrender of Afghan forces, Taliban straight away gave a message that if you surrender we will leave you, we will give you a safe passage, we will escort you out, we will not do anything to you, but if you fight with us we will kill you, okay। so a lot of Afghan forces, since there was political instability, they were not loyal to their president, they were not loyal to their country, they decided to just surrender, they just decided to hand over their provinces to Taliban instead of dying for without a cause, okay। so that's how Taliban managed to conquer Kabul within a few days, okay। these are the top reasons. Now I'll just give you the structure of Taliban. These are the main leaders of Taliban. The chief of Taliban is Maulvi Hibatullah Akhundzada, okay। he is the authority in political, religious and military affairs. He is the chief guy. Then there is Mullah Abdul Ghani Baradar. He is the political chief. He participated in the talks with US. Then there is Mullah Muhammad Yaqub. He is the son of Mullah Muhammad Omar, who founded Taliban, and he heads the military affairs. And then there is Sirajuddin Haqqani, who is the chief of Haqqani network, okay। so these are the top guys in Taliban, and in all probability they will form a government in Afghanistan now, ठीक है। now let's look at the next point, why everyone is scared, ठीक है। तो क्या हुआ अगर तालिबान आ गया अफगानिस्तान में, तो क्या हो जाएगा, लोग इतने डरे हुए क्यों हैं, ठीक है। because Taliban is notorious for brutally imposing their harsh version of Sharia law, so Taliban wants to set up an Islamic state, ठीक है, an Islamic state with very strict code of conduct called Sharia, ठीक है। so earlier when they ruled in 1996 to 2001,
there were innumerable atrocities against women. They didn't allow girls to study beyond the age of 10. They didn't allow them to work. Okay, if you remember Malala Yousafzai, do you remember? She was shot, okay, because she tried to study. Okay, and there are, you know, some really severe punishments, gory punishments in the name of Sharia: amputation in case of theft, public executions of murderers, convictions. So these are some real brutalities which the world has seen in Taliban rule, and this is in line of Sharia. Then there are code of conduct, like men are required to grow beards, women are required to wear burqas. Okay, they banned television, music, cinema. There are severe constraints on journalists. Okay, so that is why everyone is scared. If you have seen, you would have seen certain videos where people are running left, right and center. People are hanging on aeroplanes, and you know, they are trying to flee the country. Why they are so afraid? Why they are so scared? Because of these, because they know, because they have seen, they have heard of Taliban brutalities, the killings, the massacre, and that is why everyone is scared, everyone is skeptical of the Taliban rule. They are also accused of cultural abuses. I don't know whether you would have heard, in 2001 they ordered the destruction of Bamia Buddha statues, which is a very famous historic site. As you can see here in the image, it's a very famous historic site in Afghanistan, and they ordered the destruction of Bamia Buddha statue. So they are also accused of not just social abuses but cultural abuses, and that is why world is not sure. Okay, a large part of world is not is skeptical about what Taliban will bring to the table. Some countries have supported Taliban, the countries which were backing Taliban earlier, also countries like Pakistan, countries like China, Russia, they are supporting Taliban. They are saying that Taliban will bring stability to Afghanistan. In fact, Pakistan has said that Taliban has ended slavery. Okay, so that's a different point of view, but this is what. Now, what are the consequences for India? What is the consequences for the world? अभी अगर तालिबान का रूल अफगानिस्तान पे हो गया तो इससे हमें क्या फ़र्क पड़ेगा, दुनिया को क्या फ़र्क पड़ेगा, अफगानिस्तान को क्या फ़र्क पड़ेगा? ठीक है, तो लेट्स अंडरस्टैंड द फर्स्ट पॉइंट, सेफ्टी ऑफ विमेन. Now a big question is that will the women in Afghanistan be safe now? Okay, there are numerous instances of rapes, of not allowing women to study, of not allowing women to go to work. Now the Taliban government as of now has tried to quell these concerns. If you have seen the Hindu of today, then on the front page there is an article where Taliban spokesperson has said that we will allow women to study, we will allow women to work, we will allow them to be a part of our government also. Okay, so this, they are trying to project a new face. Whether it is a genuine one, a legitimate one, or just a facade to show to the government to basically avert any conflict with any country, time will tell. Then terrorism, this is a very big concern. As I told you that Taliban itself consists of mercenaries, and there are strong reports that terrorists from Jaish-e-Mohammed, Lashkar-e-Toiba, ISIS, Al-Qaeda have already entered Kabul. They are operating along Taliban. So from India's security point of view, Afghanistan will be home of terrorist camps. Okay, they will set up their training camps, they will set up their base there, and they can plan strikes on India. Okay, so not just India, I mean even countries like Pakistan are worried because terrorist groups like Tehreek-e-Taliban, which is causing violence in Pakistan, also has links with Taliban. So will it destabilize the region? For sure, 100% it will destabilize the region. There will be terrorism, growth in terrorism, and world leaders will have to do something about it. Otherwise, we'll see more violence, we'll see a more destabilized region. Then migration, this is again a major issue. You have already, as I have already told you, you would have already seen the videos of people fleeing the Afghanistan. Okay, because people know about Taliban, Afghan people are really worried about the security of them, their women, their kids,
and that is why they are trying to run away from Afghanistan. So all the neighboring countries are bearing the brunt of migration. Turkey has already closed its borders. ठीक है, so all the surrounding countries, Uzbekistan, Tajikistan, ठीक है, they are wary of migration from Afghanistan. Okay, so migration is another major issue, a major consequence for India and the world. All right, guys, as I've already told you, this is a point about terrorism, that Jaish-e-Mohammed and Lashkar-e-Toiba are operating alongside Pakistan. These groups have expanded their training facilities and bases in Afghanistan, and it also continues to harbor Al-Qaeda. Haqqani network has its links with Islamic State. We already saw Sirajuddin Haqqani, the head of Haqqani network, is a part of Taliban. So these could be the consequences for India and the world, and it will be really interesting to see how this saga unfolds and how will it affect geopolitics, and we'll keep updating you on the same. And we hope that now you have more clarity about Taliban, more clarity about what it is, what is its leadership, and you know, what has been its history, the story so far, and what it brings to the table in future. Yes friends, so this is it from my side, and I hope that you found this video useful, and will come up with more videos like this. Thank you for watching.